पार्टनरशिप बिजनेस, और हमने इसकी पढ़ ली थी, डेफिनेशंस पढ़ ली थी जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पार्टनरशिप पढ़ लिए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए थे, आज हमने 9th से लेके ऑनवर्ड डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। जी 9th जी पॉइंट जी है जी पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट अगर उर्दू में कहे तो जी शराकतदारी का कानून, तो उसमें वो कहता है, या इस पॉइंट में वो डिस्कस कर रहा है जी कि कौन सा रूल या कौन सा एक्ट इस पे एप्लीकेबल है। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है जी कि आपके जितने भी पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, जितने भी होंगे, उन सब पे 1932 का पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हैं, वो सब के सब आपके पार्टनरशिप बिजनेसेस पे मतलब लागू किए जाते हैं या अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है जी। मैनेजमेंट कहते हैं इन पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। समटाइम्स ओनली वन पार्टनर या ओनली पर्टिकुलर पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द बिजनेस अफेयर्स। इन केस ऑफ ओनली दीज पार्टनर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ बिजनेस। जब हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था जी कि अ जॉइंट वेंचर ऑफ 2 और मोर पीपल एक्टिंग फॉर ऑल या ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। यानी या तो उसमें सब एक्ट कर रहे होंगे, सब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या उन सब के बिहाफ पे कोई एक या दो ऐसे लोग होंगे जो उनके बिहाफ पे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो काम सर अंजाम दे रहे होंगे। यहाँ मैनेजमेंट के पॉइंट में भी वो यही कह रहे थे कि अगर तो 2 लोग पार्टनरशिप बिजनेस में है तो हो सकता है एक शख्स उनमें से कह दी कि सारी की सारी मैनेजमेंट मैं देखूंगा और जितने भी काम है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं अपने सर पे लेता हूँ। इन दैट केस वो कह रहे थे कि बिजनेस की जितनी फेलियर और सक्सेस है उसकी डिपेंडेंसी उस एक शख्स की एबिलिटीज पे है कि वो कितना काबिल है। अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हैं और उनमें से आधे कहते हैं जी कि हम मैनेजमेंट का मेंबर बनना चाहते हैं या मैनेजमेंट में पार्ट लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसने कहा जी जो लोग मैनेजमेंट में होंगे या जो मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। 11th वन है जी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को आप उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, ताउन, बाहमी ताउन कहेंगे जी। इन पार्टनरशिप म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी रन सक्सेसफुली। अब म्यूचुअल कोऑपरेशन क्या होगा जी कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ मिलके डिसीजंस बनाना। ये नहीं है कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स मोर देन 10-20 हैं, यानी जितने भी हैं, तो वो मैं उन सब के बिहाफ पे डिसीजन लेता फिर और बाकियों को इन्फॉर्म भी ना करूं। पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसने कहा है जी आपकी कोऑपरेशन है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप सब लोग एक दूसरे से डिसीजन लेते हुए डिस्कस करें और फाइनली जब डिसीजन लिया जाए तो उसमें सबकी मर्जी शामिल हो। ठीक है जी। अगर कोई एक शख्स किसी के बिहाफ पे या पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ पे ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो वो उसका पूरा जिम्मेदार वही का वही शख्स होगा जो डिसीजन ले रहा है विदाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन। और अगर लॉस होता है तो सारे का सारा लॉस भी वो एक शख्स ही या वो एक पार्टनर जो कि बाकियों से पूछे बगैर डिसीजन लिया और लॉस हुआ है, वो सारे का सारा लॉस वही फिलअप करेगा। शेयर इन कैपिटल, उसने कहा जी ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे पार्टनर्स शेयर इन कैपिटल यानी कैपिटल में शेयर इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया है जी कि ईच पार्टनर इज मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर इन कैपिटल, यानी हर किसी को कैपिटल लेके आना इन फॉर्म ऑफ कैश, तो वो लेके आएंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं हुआ कि कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर आपको लाना ज़रूरी नहीं है। हमने कहा था जब स्टार्टिंग में मैंने समझाना शुरू किया था तो मैंने यही कहा था जी कि समटाइम्स पार्टनरशिप में ऐसा होता है एक शख्स के पास कैपिटल होता है और दूसरे के पास एबिलिटीज़ होती हैं, तो वो दोनों ये कहते हैं जी मैं अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करता हूँ, आप अपना पैसा लगाएं, तो वो भी आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ही वो इन्वेस्ट करेगा। एजेंट, एजेंट को उर्दू में कहते हैं जी आपका एजेंट का वर्ड ही वैसे यूज किया जाता है लेकिन इसको मिडल मैन भी कहा जाता है, मतवस्तीन कहलाते हैं। मींस जो दो लोगों के दरमियान में पुल का काम करते हैं या उनको जोड़ते हैं। अब वो कहते हैं जी पार्टनरशिप में एजेंसी या एजेंट की खिदमात क्या होंगी। कहते हैं इन पार्टनरशिप बिजनेस एवरी पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल टू अदर पार्टनर्स। प्रिंसिपल का मतलब है जी मालिक। हम 10 लोग हैं मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस बनाया हुआ है, हम में से हर दूसरा शख्स हमारा मालिक भी है, यानी वी आर एक्टिंग एज प्रिंसिपल एट द सेम टाइम वी आर द एजेंट्स ऑफ अनदर।
जो 9 लोग हैं वो बाकी एक के एजेंट हैं, यानी हर इंटरलिंक्ड अगर करें तो हर शख्स दूसरे पे बॉस भी है और हर बंदा दूसरे का एजेंट भी है। अब एजेंट कैसे है जी, उन 9 में से अगर मैं एक्टिंग ऑन मतलब ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एक्ट कर रहा हूँ तो मैं उन 9 के बिहाफ पे जब कोई एग्रीमेंट साइन करूंगी या कुछ भी करूंगी तो मैं उन 9 के मतलब अपने 9 पार्टनर्स का एजेंट बन के वो काम सर अंजाम दे रही होंगी। यहाँ से कहा इन द पोजीशन ऑफ एन एजेंट वन कैन डू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज और फर्म्स ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, यानी आपका हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और मालिक भी है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को जो हमने पढ़ा था जी कि पार्टनरशिप डीड कैन बी इन 3 फॉर्म्स, रिटन, ओरल और रजिस्टर्ड। उर्दू में कहें तो जी जुबानी भी हो सकता है, तहरीरी भी हो सकता है और तहरीरी रजिस्टर भी हो सकता है। इसी तरह आपकी पार्टनरशिप फॉर्म भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हो सकती है। रजिस्टर्ड का मतलब है जी आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको अगर तो दाखिल करा लिया, अपनी फॉर्म का नाम रजिस्टर करा के हुकूमत के साथ आप लिंक्ड हो गए गवर्नमेंट के साथ तो आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कहलाएगी। अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड होंगे और हम वैसे ही काम करते रहेंगे। इसके डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट में वो कह रहा है जिसने कहा कि इट इज नॉट कंपल्सरी बाय लॉ टू दैट अ पार्टनरशिप फॉर्म शुड बी रजिस्टर्ड। उसने कहा कि आपका जो लॉ है 1932 का जो एक्ट है वो ये नहीं कहता कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाएं ही करवाएं, यानी उसका नाम गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। बट कहता है जी जरूरी ये है कि जी आपका अगर बिजनेस इस नेचर का, अगर पार्टनरशिप फर्म किसी इस तरह का बिजनेस कर रही है कि उसका रजिस्टर होना जरूरी है तो फिर आपको वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी। अदरवाइज लॉ में कोई कंपल्शन नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की और आपको कोई भी मतलब ये बाउंड नहीं किया गया कि आप उसको रजिस्टर ही करवाएं। उसके बाद कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ पार्टनर्स वेदर दे वांट टू रजिस्टर द फर्म और नॉट, बट इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट अनरजिस्टर्ड फर्म्स हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, सो इट इज बेटर टू गेट फर्म रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। अब उनको टैक्स में भी रिलैक्सेशन मिल जाती है जो रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं। कल को अगर कोई मतलब आपस में डिस्प्यूट आता है, पार्टनर्स आपस में किसी वजह से लड़ झगड़ पड़ते हैं तो भी रजिस्टर्ड फर्म को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बहुत सारी उसको फैसिलिटीज मिल जाती हैं। एट द टाइम ऑफ डेजोल्यूशन, डेजोल्यूशन का मतलब है कि खात्मे के टाइम पे जब उसको फिनिश करना होता है आपने उस पार्टनरशिप बिजनेस को, तब भी एट दैट टाइम भी आपकी अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो उसको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, अब दो सिनेरियोज हैं। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है जी कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप सारी बात है डीड पे या उस अग्रीमेंट पे चल रहे हैं जिसको हम कहेंगे शराकत दारी का मुआहिदा, ये शराकती मुआहिदा। अगर उसके अकॉर्डिंगली आपने ये कहा है जी इक्वली हमने डिवाइड करना है तो सबको इक्वली वो मिलेगा। लेकिन अगर आपने वहां कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है जी कि जितना कैपिटल कोई लेके आए उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली, मतलब अगर कोई 10,000 लेके आए तो उसको एक हिस्सा मिल जाए, अगर कोई 20,000 किसी ने इन्वेस्ट किया तो उनकी रेशियोज निकाल के उसके कैपिटल के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर दें। यहाँ उसने लिखा है द प्रॉफिट एंड फॉर मोस्ट एम ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर अग्रीमेंट। उसने कहा जी हमारा बेसिक और फॉरमोस्ट का मतलब है जी सबसे पहला मकसद क्या है जी पार्टनरशिप का, टू अर्न प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अर्न करना पर्पज नहीं है तो वो बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं जी कि वो जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर अग्रीमेंट एंड इन केस ऑफ लॉस ऑल द पार्टनर्स आल्सो शेयर इन लॉस। अगर लॉस हुआ तब भी वो सारों में इक्वली या जिस तरह का भी प्रोपोर्शन उसमें डिवाइड किया जाएगा। अच्छा, आपकी हर डेफिनेशन या हर पॉइंट के आगे सेक्शंस मेंशन किए हुए, उन सेक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हम कोई पार्टनरशिप एक्ट यानी लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस याद नहीं कर रहे। इसीलिए ना ही हम एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं कि हम सेक्शन 41, 42, 43 याद रखें। रेजोल्यूशन इज द लास्ट पॉइंट। वो कहता है जी पार्टनरशिप इज द टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस। टेम्परेरी क्यों है जी? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड इफ एनी पार्टनर लीव्स, डाइज और डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। मैंने कहा था जी पहले भी कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म सबसे ज्यादा बेएतबारी काइंड ऑफ बिजनेस है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई एक पार्टनर मर गया है, पागल हो गया है, बीमार हो गया है, दिवालिया निकल गया उसका, उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, कुछ भी हो रहा है, इन एनी केस इफ वन पार्टनर इज अफेक्टेड तो आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को
खत्म कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, इट इज अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। क्या होता है जी, आपके सारे का सारा डेजोल्यूशन हो जाती है और आपकी पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जी एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं तो उनको दो एस्पेक्ट से डिस्कस कर लेते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे उसके मेरिट्स या एडवांटेजेस कहलाएंगे, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो उसके डिसएडवांटेजेस कहलाएंगे। फिर भी मैं एक दफ़ा इन सबको रिकॉल करा देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ जी, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अब आप लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस खुद पढ़ेंगे एक दफ़ा। मैं इनको सिर्फ एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इनको डिटेल में जैसे मैं अभी पढ़ रही थी वैसे नहीं पढ़ाऊंगी। लार्जर कैपिटल जी, हमारा सबसे पहले ये एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप में पहला पॉइंट है लार्जर कैपिटल। उर्दू में कहेंगे जी कसीर सरमाया, और आपका टॉपिक होगा पार्टनरशिप या शराकतदारी के फवायद। तो पहला था जी लार्जर कैपिटल या कसीर सरमाया। उसमें ये बताएगा वो पार्टनरशिप में या लार्जर कैपिटल में कि आपको जब सोल ट्रेडरशिप या जो वाहिद मलकियती कारोबार की सबसे बड़ी खामी ये थी कि जी हमें कैपिटल में या सरमाए में कमी का सामना करना पड़ता था। हमें कभी किसी रिश्तेदार से, किसी बैंक से या किसी और से लोन लेना पड़ता था। लेकिन आपकी पार्टनरशिप का या शराकतदारी का सबसे बड़ा फायदा ये है जी कि जब नंबर ऑफ पार्टनर ज्यादा होंगे तो आपका कैपिटल भी ह्यूज अमाउंट में आएगा। म्यूचुअल कंसल्टेशन, सोल ट्रेडरशिप में या वाहिद मलकियती कारोबार में आपकी किसी के साथ भी मतलब कह लें जी बनती तो दूर की बात थी, बट आप लोगों का किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था, आप किसी से कंसल्ट नहीं कर सकते थे, मशवरा नहीं कर सकते थे। बट जैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस है, नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़े, तो उर्दू में कहते हैं जी एक अकेला और दो 11। आपकी बुक में भी देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट टू हैंड्स आर बेटर देन वन। एक अकेला दो 11 या एक से भले दो वाली कहावत है जी, कि जहाँ एक बंदा सारा लॉस बेयर कर रहा है या प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है, तो जब नंबर ऑफ पार्टनर्स मोर देन वन हो जाएंगे तो आपका सारा बर्डन भी शेयर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको कंसल्टेशन के लिए भी कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अगेन एडवांटेज आ गया जी, जहां आप अकेले सारे काम कर रहे थे, मैनेजमेंट भी देख रहे थे, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे, प्रमोशंस भी कर मिस रहे थे। जी जी जी, हाँ जी बोलने। मिस आपने जो 1 और 2 बताया ना, उसका आवाज नहीं आई सही तरह, जो दोबारा रिपीट कर देंगे आप? कौन सा वाला, लार्जर कैपिटल एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन वाला? हेलो सिद्रा, मैं पूछ रही हूँ एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप में पूछ रही हैं आप? मिस मैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप का पूछ रही हूँ, चलो आपकी मैं आवाज नहीं आ दोबारा रही सही। एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे बता देना जब आवाज़ ना आए, फ़ौरन बता दिया करें। मैंने इतने जज्बात में आके दो टॉपिक्स वो पढ़ाए हैं पॉइंट्स और आपको सुनाई नहीं दिए। ओके जी, हेलो फर्स्ट वन वाज, आवाज़ आ रही है? सिद्रा मेरी आवाज़ आ रही है? बीच में आपकी आवाज कट जाती है, आप बोल रही होती है आपकी आवाज कट जाती है। चलो कोई नहीं, अगर कहीं से कट जाती है तो वो रिकॉर्डेड में सुनाई दे जाएगी, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ। फर्स्ट वन वाज लार्जर कैपिटल। हमने कहा था जी जब सोल ट्रेडरशिप में हमने इश्यूज डिस्कस किए थे, तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि सोल ट्रेडरशिप में हमारा कैपिटल कम पड़ जाता था, हमें किसी ना किसी से लोन लेना पड़ जाता था, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, और फिर अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता था। उसी डेफिशिएंसी को या उसी डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस कराई फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसे हमने पार्टनरशिप कहा या शराकतदारी कहा। उसका फायदा ये हुआ जी जब नंबर ऑफ पर्सन 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 10, तो फिर क्या हुआ जी, आपके पास कैपिटल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आना शुरू हो गई। सेकंड पॉइंट था म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी बाहमी ताउन, या कह लें जी बाहमी कंसल्ट कहते हैं जी, मशवरा। यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है जी, इट इज अ सेइंग दैट टू हैंड्स आर बेटर देन वन। उर्दू में कहें तो एक से भले दो, यानी आप एक अकेला दो 11 वाला हिसाब है, जहां एक अकेला बंदा
खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। वो खुद क्या डिसीजन लेगा जी, उसको जो लगेगा सही लगेगा, जो लगेगा या तो गलत लगेगा या सही लगेगा। उसने कहा जी जब नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हुए तो आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, एडवांटेज आ गया कि आप अब कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से मशवरा ले सकते हैं कि जी ये वाला डिसीजन ज्यादा बेटर है या दूसरा वाला। थर्ड पॉइंट था डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने उसमें समझा रही थी कि डिवीजन ऑफ वर्क में जहां हम सोल ट्रेडरशिप में क्या करते थे जी, आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स एक ही था सोल ट्रेडरशिप में। आपने क्या किया जी, कैपिटल भी उसी ने इन्वेस्ट करना है, एडवर्टीजमेंट भी उसी ने करनी है, मैनेजमेंट भी उसी ने करनी है, सेल एंड परचेज भी उसी ने करनी है, यानी इनफैक्ट ऑल द बर्डन वाज ऑन अ सिंगल पर्सन। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप टाइप इंट्रोड्यूस हुई, आपका डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम का जो तकसीम है वो बढ़ गई। मतलब आपने किसी एक को मैनेजमेंट पे लगा दिया, एक को सेल्स का डिपार्टमेंट दे दिया, एक को एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया, और कैपिटल तो सारे के सारे मिलके ला ही रहे थे। फोर्थ वन है जी पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी कि जहां हर पर्सन की लायबिलिटी या किसी एक की लायबिलिटी जब अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जी अगर कल को लॉस होगा तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स या पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच के भी वो लायबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेंगी। तो जब हमने ये देखा जी कि आपका जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो हर बंदा अपने आप को सेफ हैंड पे रखने के लिए इक्वली काम करेगा। मतलब अगर हम क्लास में बच्चे हैं या आपकी क्लास में स्टूडेंट्स और सामने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाए हुए और सबको पता है जी एंड पे जितना प्रॉफिट होगा वो भी सबको डिवाइड होना और जितना लॉस होगा वो भी सबको ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर बंदे की म्यूचुअल या कह लें जी इंडिविजुअली भी यही कोशिश होगी कि मैं उसमें पर्सनली इंटरेस्ट शो करूं और लॉस की बजाय क्या हो, मुझे प्रॉफिट हो और हमारी फर्म दिन ब दिन ग्रो करे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, आज हम इसके सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी आप लोग कल घर से एक दफा पढ़ लेंगे और मुझसे डिस्कस कर लेंगे इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ लेक्चर। कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। फिफ्थ पॉइंट है जी द मार्केट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट वेरी वास्ट। जिस तरह हमने सोल ट्रेडरशिप में पढ़ा था जी कि आपके मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान होगी, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस भी हो सकता है कि लोकली मतलब एक एरिया में हो, एक सिटी में हो या किसी एक कंट्री में हो। तो उसने कहा है जी आपका जब एक छोटे लेवल पे बिजनेस होता है तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट विद कस्टमर यानी आपके जो आपने सारिफों के साथ या सारिफिन के साथ रब्ता है वो डायरेक्ट होता है। आपको आसानी से पता चल जाता है जी मेरे कस्टमर्स कौन से हैं। आपने नॉर्मली ऑनलाइन बिजनेसेस देखे होंगे, वो या तो सोल ट्रेडरशिप होते हैं या पार्टनरशिप, मतलब एक से दो पार्टनर्स होंगे, वो कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और उनके पार्सल्स या जो भी जिस तरह से भी उनकी सेल्स एंड परचेज होती हैं। तो इसी तरह उसने कह दिया जी इन पार्टनरशिप फर्म या इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपका कॉन्टैक्ट विद जो कस्टमर्स है वो डायरेक्टली होता है और उसको आप ज़्यादा आसानी से केटर कर सकते हैं। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बल्कि थिंक सो नहीं, आज के लिए इतना बहुत हो गया है। कल आपने बाकी के इसके एडवांटेजेस एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने, बहुत आसान है। फिर भी जो पॉइंट आपको डिफ़िकल्ट लगे उन पर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप मुझे बता दें ताकि हम इस लेक्चर को ख़त्म करें। अभी हमारे इसके बाद मैथ्स का लेक्चर है, फिर हम वो कंटिन्यू करेंगे।